Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the short summary of the novel Light in August written by William Faulkner. तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट समरी को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम इस नावल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस एक नावल में 3 अलग स्टोरीज चलती हैं, 3 अलग कैरेक्टर्स की। हालांकि ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में टकराते हैं, आपस में इनकी बातचीत होती है, आपस में ये लोग एक दूसरे को बचाते हैं, लेकिन इन तीनों की अपनी अपनी कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी है जो क्रिसमस की, जो कि इस नावल का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये एक अनाथ बच्चा होता है, और क्योंकि ये अनाथ होता है तो इसे खुद भी नहीं पता कि इसके पेरेंट्स कौन हैं। और इस नावल में हम देखेंगे कि जो मेन थीम है वो रेसिज्म है। ठीक है, ब्लैक और वाइट के बीच में जो रंग भेद होता है वो चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो हमें नहीं पता और ना ही इसमें सोसाइटी को पता है कि जो क्रिसमस के पेरेंट्स जो हैं वो ब्लैक कम्युनिटी से हैं या वाइट कम्युनिटी से हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका एक पेरेंट है वो ब्लैक कम्युनिटी से है और जो दूसरा है वो वाइट कम्युनिटी से है, लेकिन ये खुद को ब्लैक कम्युनिटी से मानते हैं और सबको लगता है सोसाइटी में कि ये ब्लैक कम्युनिटी से है। तो क्या होता है कि जो सोसाइटी में लोग होते हैं वो बिल्कुल भी इसकी इज्जत नहीं करते हैं और यही सारी चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो बाद में इसको एक रिलीजियस आदमी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है इसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकेंड स्टोरी जो कि है लीना ग्रोव की, जो कि एक यंग प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है और जो इसका लवर होता है इससे प्रॉमिस करता है कि वो इससे शादी करेगा, लेकिन जैसे ही इसको पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट है वो इसको छोड़ के भाग जाता है और अपना नाम चेंज कर लेता है। जहाँ पे वो जाता है जेफरसन में, तो जहाँ पर वो पहले था यानी लीना के साथ था वहाँ पे उसका कुछ और नाम होता है और बाद में उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी पहले उसका नाम होता है लूगस और बाद में वो चेंज करके जो ब्राउन रख लेता है। फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट स्टोरी, थर्ड स्टोरी गेल हाईटावर की, जो कि एक फॉर्मर चर्च मिनिस्टर होता है। फॉर्मर का मतलब होता है कि वो पहले एक चर्च मिनिस्टर था लेकिन अब नहीं है, और क्योंकि वो चर्च मिनिस्टर होता है तो लोग एक तरीके से उसको प्रीस्ट मानते हैं, यानी पुजारी मानते हैं, पुजारी से कम नहीं मानते। हालांकि वो प्रॉपर प्रीस्ट नहीं होता पर फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो चर्च मिनिस्टर होता है और इसीलिए वो दूसरों को सिखाता है, लोगों को उपदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, इज्जत के साथ जीना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन वो मिनिस्टर तो अच्छा होता है लेकिन अच्छा हस्बैंड नहीं होता और इसीलिए उसकी वाइफ जब बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है तो उसका बाहर अफेयर चलने लग जाता है। तो ये सारी बातें समाज में फैल जाती हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है और लोग जो है फिर उसको बुरा मानने लग जाते हैं। जो मिनिस्टर है फिर उसको चर्च से निकाल दिया जाता है और उसको आउटकास्ट कर देते हैं। तो बाद में वो अकेला पड़ जाता है और उसकी जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तीनों स्टोरी हमने अभी शॉर्ट में समझी और अगर आपको अच्छी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी मेड सेपरेट वीडियो ऑन द समरी ऑफ दिस नावल, जिसको कि हमने 3 पार्ट में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है और इस नावल की थीम को भी और इस नावल के कैरेक्टर्स को भी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो इन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो जितना भी हमने डिस्कस किया, एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस with your friends as well so that they can get help from it, and don't forget to subscribe our channel and I'll see you in the next video.